जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का 31वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से ये बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की गति होती है, यह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी, पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता, बिल्ली, शूकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राशि कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में, नरक के बीच पड़ता है, और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर जप, तप व दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता और वह वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभाव अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है, आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल, शुभ या अशुभ, जैसा किया हो, भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है, और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। ये बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार में किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक ना बकना, बुद्धि को नष्ट ना करना, कुसंगति व बुरे कामों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर डाह ना करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना, किसी पर क्रोध ना करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख ना देना, पर नारी से प्रसंग ना करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर ना करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे, वे आवागमन से छूटकर भव सागर पार उतर जाएंगे। पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत ही उचित है। जितना उनका सत्संग करें, उतना अधिक गुण उसको हो। अधर्मी लोगों की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा, तो वह भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्री, गामी, ज्वारी, लोभी, चोर, मद्यप, चुगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले, जो सुख के लिए अपना धर्म तक छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं, उनके ज्ञान और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर उससे बहुत पाप करवाता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार चारों वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका ये हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हिरनी का रूप धारण करके वहां से भागी। ब्रह्मा भी हिरण का रूप धरकर उसके पीछे दौड़े। उस समय सनक आदि उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार हैं, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वो तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की ये दशा हुई, जिनसे ऋषीश्वर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीव जो अज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या समर्थ है जो कामदेव के वेग को रोक सकें। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ऋषीश्वर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री, संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है। उसका उत्तर ये देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से परवीन जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हिरन आदि वंचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव के लिए सुख की खान है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। 32वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो संसारी काम किस तरह चले, इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी, सन्यासी होकर वन या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहे, वह अपनी विवाहिता स्त्री से रूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी से प्रसंग ना करे। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उसको दे, उतने में अपने परिवार का पालन करें। पाप की कौड़ी पर इच्छा ना रखें। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृ कर्म, ठाकुर जी की पूजा सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करें। परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाए रहें और यथाशक्ति साधु, वैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करें। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि जो कर्म करें उसे परमेश्वर को अर्पण कर दें। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान है। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करें। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। वैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरि भक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थ भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखें। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहें तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुनो। वे लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के भजन, स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते। केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में ही अपना जन्म बिताते हैं, पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वे लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कल्प
कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाते हैं। वहाँ का सुख अपने कर्म अनुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उसका ये शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का एक और हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विकी भक्ति करने वाला मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है। अवधि बीतने पर वहां से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्ण अनुसार, जैसा वेद शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कर्मों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा स्मरण प्रेम के साथ करे। तीसरे, जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक सा देखे और किसी के साथ शत्रुता ना रखे, तो वे लोग भी मुक्ति पदवी को पहुंचते हैं। जिस तरह ऊख के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा व योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुंचने का ठिकाना नारायण जी के चरण है। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति कोई हो जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पिछले जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह शूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, विष्ठा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस तरह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुगली और कुकर्म करने वालों की संगति में आनंद से बैठता है। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति करने वाले का चित्त संसार में बुरे कामों से विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैंने ये सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी ना भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हें इस विमान के छोड़ने का और करदम जी के और मेरे वियोग का दुख ना होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। 33वां अध्याय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवहूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने ये ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की, हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और करदम जी के वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण ने मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं। वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने वाराह, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरिभक्तों को अपनी लीला दिखाकर वैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषधि देकर संसार रूपी मेरा भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की ये स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह ये ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरिभक्तों को यह ज्ञान सुनाना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार ना माने, गुरु की बात पर विश्वास ना रखे, उसको भी ये ज्ञान सुनाना ना चाहिए। ये बात कहकर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ, तुमको जिस वस्तु की चाहो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे सदृश त्रिलोकीनाथ पुत्र उत्पन्न हो, उसको फिर किस वस्तु की इच्छा रहेगी। अपनी माता का ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए।
देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि को उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उनका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर जा पहुंची। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा परिक्रमा स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते ही वहां बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग का तात्पर्य यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में ना लगाएं। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि मैंने कपिल देव अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्ति पदवी पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय।